भूतिया पेड़ का शापगांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां, सूखे पत्ते और खुरदरी छाल देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ श्रापित है। कोई भी इसे छूता या इसके पास जाता तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। कोई बीमार पड़ जाता, किसी के घर में अजीब आवाजें आने लगती और कुछ तो रातों रात गायब भी हो गए थे। इसीलिए गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही जंगल से बाहर निकल जाते थे। लेकिन बच्चों को भूत प्रेत की कहानियां जितनी डरावनी लगती थी, उतनी ही रोमांचक भी। तीन दोस्त रवि, सोनू और पायल ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। भूत की दस्तक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रात के सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। झींगुरों की आवाज और दूर किसी उल्लू की डरावनी हूक ने माहौल और भयानक बना दिया। जब वे उस पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। ये क्या हुआ? पायल कांपती आवाज में बोली। शायद बैटरी खत्म हो गई, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। सोनू ने चिल्लाकर कहा, रुको, कुछ हिल रहा है। पेड़ की शाखाएं अब और जोर जोर से हिल रही थी। टहनियों के बीच से लाल चमकती आंखें दिख रही थी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। भूत का साया तीनों बच्चों के पैर जड़ हो गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया था। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस परछाई से एक दर्द भरी आवाज आई, यह जंगल छोड़ दो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बच्चों की सांसें अटक गई। पायल की आंखों में आंसू आ गए। हमें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। लेकिन रवि को कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा तो पाया कि परछाई किसी कपड़े की तरह लहरा रही थी। उसने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और जोर से उधर फेंका। अचानक वह परछाई कांपने लगी और हवा में उड़ गई। और तभी टॉर्च की रोशनी वापस जल उठी। रहस्य का पर्दाफाश बच्चों ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ के पीछे एक लंबी रस्सी बंधी थी, जिस पर एक काला कपड़ा लटका था। हवा चलने पर वह कपड़ा ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत पेड़ से झूल रहा हो। पास ही एक कोने में कुछ टूटे फूटे पुतले भी पड़े थे। पायल ने जब जमीन खोदकर देखा तो वहां कुछ पुराने सिक्के और एक किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब संकेत लिखे थे। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आ गए। उन्होंने बच्चों को देखा और मुस्कुराए। बच्चों, तुम बहुत हिम्मती हो। असल में यह पेड़ भूतिया नहीं था, बल्कि कुछ ठगों ने इसे अपने खजाने की रक्षा के लिए भूतिया बना दिया था। वे लोगों को डराकर यहां आने से रोकते थे। बच्चों को यकीन नहीं हुआ। तो वो डरावनी आवाजें और चीखें? सोनू ने डरते हुए पूछा। बाबा ने हंसकर कहा, यह सब रस्सियों और लकड़ियों की मदद से किया गया था। हवा चलने पर वे अपने आप हिलती थीं और अजीब आवाजें निकालती थीं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। बच्चे वापस गांव लौटे और अगले दिन गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। जब सभी ने मिलकर पेड़ की जांच की तो वहां सच में गड़ा हुआ खजाना मिला, जिसे गांव के लोगों में बांट दिया गया। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल को भूतिया नहीं कहता था। लेकिन रवि, सोनू और पायल को हमेशा याद रहा कि डर सिर्फ एक भ्रम होता है और सच्चाई की रोशनी हर अंधेरे को दूर कर सकती है।